क्या आपको भी पढ़ाई करते समय बार बार ध्यान भटकता है? क्या आप भी यह सोचते हैं कि सही तरीके से पढ़ाई कैसे की जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना और सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करना एक कला है, जिसे समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। प्राचीन भारत की एक छोटी सी बस्ती में एक युवा विद्यार्थी आदित्य इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा था। आदित्य बुद्धिमान था, लेकिन उसे पढ़ाई का सही तरीका नहीं पता था। अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए और सही मार्गदर्शन पाने के लिए वह गांव के प्रसिद्ध साधु महर्षि देवदत्त के पास पहुंचा। महर्षि देवदत्त अपने गहन ज्ञान और अनमोल शिक्षाओं के लिए विख्यात थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे आदित्य ने महर्षि देवदत्त की शिक्षाओं से न केवल पढ़ाई का सही तरीका सीखा, बल्कि जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा भी पाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे जंगलों और शांत नदियों के बीच बसा था, वहां एक प्रसिद्ध साधु महर्षि देवदत्त अपने आश्रम में निवास करते थे। महर्षि देवदत्त अपनी अद्वितीय शिक्षा और गहन ध्यान के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। महर्षि न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान प्रदान करते थे। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार का युवक आदित्य ज्ञान की खोज में महर्षि के पास पहुंचा। आदित्य का हृदय ज्ञान की प्यास से भर गया था, लेकिन वह सही मार्गदर्शन की कमी महसूस कर रहा था। आदित्य के पिता, जो स्वयं एक विद्वान थे, ने महर्षि से प्रार्थना की, महर्षि, मेरा पुत्र आदित्य बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे पढ़ाई का सही तरीका नहीं पता। कृपया उसे सही मार्गदर्शन दें। महर्षि देवदत्त ने आदित्य को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारी जिज्ञासा और संकल्प देखकर मुझे खुशी हुई। कल सुबह सूर्योदय से पहले आओ, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दूंगा। अगली सुबह आदित्य समय से पहले ही आश्रम पहुंच गया। महर्षि ने उसे जंगल में एक नदी के किनारे ले गए। वहां एक शांत स्थान पर बैठकर महर्षि ने आदित्य से कहा, आदित्य, ध्यान से सुनो और इस प्रक्रिया को समझो। उन्होंने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक बड़ा पत्थर डाला। फिर उन्होंने कहा, इस गिलास को तुम्हारा मन समझो और यह पानी तुम्हारा ध्यान। बड़े पत्थर महत्वपूर्ण विषय हैं। महर्षि ने कुछ छोटे पत्थर दिए और कहा, इन्हें भी गिलास में डालो। आदित्य ने वैसा ही किया। महर्षि ने फिर पूछा, क्या पानी छलक गया? आदित्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी। इसके बाद महर्षि ने कुछ रेत दी और कहा, इसे भी गिलास में डालो। आदित्य ने रेत डाली और इस बार गिलास से पानी छलक गया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, देखो, यह गिलास तुम्हारा मन है और यह पानी तुम्हारा ध्यान। बड़े पत्थर महत्वपूर्ण विषय हैं, छोटे पत्थर कम महत्वपूर्ण, और रेत वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है। जब तक तुम्हारा मन बड़ी बातों से भरा रहेगा, तब तक छोटी बातें उसमें जगह नहीं पाएंगी। इसीलिए पहले महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दो और फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। महर्षि ने आदित्य को एक और शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक बड़ी पुस्तक दी और कहा, इस पुस्तक को पढ़ो, लेकिन ध्यान रहे कि इसे समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि इसे केवल पढ़ना। आदित्य ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ हिस्से समझ में नहीं आए। वह महर्षि के पास गया और पूछा, गुरुजी, यह हिस्सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। महर्षि ने उसे समझाया, ज्ञान को केवल रटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसे गहराई से समझना होगा। जब तुम किसी विषय को समझते हो, तभी तुम उसे जीवन में उतार सकते हो। कुछ दिनों बाद महर्षि ने आदित्य को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए जंगल में एक यात्रा पर ले गए। वहां उन्होंने उसे एक पुराने पेड़ के पास बिठाया और कहा, इस पेड़ को देखो आदित्य, यह कितना मजबूत और विशाल है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? आदित्य ने पेड़ की जड़ों को देखा और कहा, गुरुजी, यह पेड़ बहुत गहरा और मजबूत दिखता है। महर्षि ने कहा, बिल्कुल सही, ज्ञान भी इस पेड़ की तरह होना चाहिए। तुम्हारा अध्ययन सतही नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर विषय को गहराई से समझना होगा। जैसे इस पेड़ की जड़ें गहरी हैं, तभी तुम सही मायने में सफल हो सकते हो।
हर्ष ने आदित्य को ध्यान और एकाग्रता की महत्वता भी सिखाई। उन्होंने कहा, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा मन केवल उसी पर केंद्रित होना चाहिए। बाहरी दुनियादारी से तुम्हें अपने मन को मुक्त रखना होगा। ध्यान और एकाग्रता से ही तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाओगे। महर्षि ने आदित्य को आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। उन्होंने उसे ध्यान और योग की विधियां सिखाईं, जिससे आदित्य का मन स्थिर और शांत हो गया। आदित्य ने नियमित ध्यान करना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि उसकी समझदारी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हो रहा है। महर्षि ने आदित्य को सिखाया कि कैसे अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को पहचानना है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तुम्हारा ध्यान उसी पर केंद्रित होगा। आदित्य ने महर्षि की सलाह को अपनाया और अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट किया। उसने अपने अध्ययन में प्राथमिकता दी और सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अन्य विषयों पर भी काम करना शुरू किया। महर्षि ने आदित्य को सिखाया कि कड़ी मेहनत और धैर्य सफलता की कुंजी हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आदित्य ने महर्षि की सलाह को अपनाया और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने धैर्य और समर्पण के साथ अपने अध्ययन को जारी रखा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। महर्षि ने आदित्य को आत्म सुधार की महत्वता भी सिखाई। उन्होंने कहा, ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, यह अनुभव और आत्म सुधार से भी आता है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा और अपनी गलतियों से सुधार करना होगा। आदित्य ने महर्षि की सलाह को अपनाया और अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों से सुधार करना सीखा और आत्म सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास किया। महर्षि की शिक्षाओं को अपनाकर आदित्य ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उसने सबसे पहले महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अन्य विषयों पर काम किया। उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगा। कुछ महीने बाद आदित्य ने महर्षि को धन्यवाद देने के लिए वापस उनके पास गया। उसने कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरी पढ़ाई में चमत्कार कर दिया। अब मैं सही तरीके से पढ़ाई कर सकता हूं और मेरे परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। हमेशा ध्यान रखना कि सही तरीके से पढ़ाई करना ही सफलता की कुंजी है। आदित्य ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर इस शिक्षा को अपनाने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए प्राथमिकता देना, ध्यान केंद्रित करना, गहन अध्ययन करना और अनुभव से सीखना बेहद आवश्यक है। महर्षि देवदत्त की शिक्षा ने आदित्य को यह समझाया कि सही दिशा में किए गए प्रयास ही सच्ची सफलता दिला सकते हैं। इस प्रकार आदित्य ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और एक उत्कृष्ट विद्वान बना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।